शुरुआत मीरा शर्मा कोटा राजस्थान से। ये 4 पंक्तियाँ सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए निवेदन करती हूँ कि हिंदी मुझे क्या लगती है। सभ्यता संस्कृति का ये गुणगान है, सभ्यता संस्कृति का ये गुणगान है, मानव मन की भाषा का प्राण है, मानव मन की भाषा का प्राण है, उनमें सजोए भावों को वर्णित करे, उनमें सजोए भावों को वर्णित करे, मेरे देश की हिंदी मेरी जान है, मेरे देश की हिंदी मेरी जान है। ऐसे भारत की पहचान है हिंदी, यश गाथा का गौरव गान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी, यश गाथा का गौरव गान है हिंदी। हमारे शहीद वीर प्रताप, हमारे शहीद वीर प्रताप, शौर्यधारी के अमिट नाम है हिंदी, हमारे शहीद वीर प्रताप, शौर्यधारी के अमिट नाम है हिंदी। ज्योति की लाल पे हिंदी, ज्योति की लाल पे हिंदी, जो हिंदुस्तान की आन है हिंदी, राष्ट्र के रोम रोम में रखती, राष्ट्र के रोम रोम में रखती, सृष्टि में सर्वत्र कीर्तिमान है हिंदी, राष्ट्र के रोम रोम में रखती, सृष्टि में सर्वत्र कीर्तिमान है हिंदी। एक बदलाव देखो हमारी भाषा में ही आया। हम सोच रहे हैं कि हिंदी में तत्व बाधक आए, तो हमारी संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुई, सारा प्रभाव देखा जाए तो उसी का है। जब मैं खुद अध्यापन करती हूँ या समझाती हूँ, तो वहाँ पर बच्चों का, माता पिताओं का पहला शब्द उसका यही रहता है, वो हमेशा यही कहते हैं, जहाँ पर आप इंग्लिश में बात करोगे 2 लाइन आपने इंग्लिश में बोल दी, वो पेरेंट्स आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और अगर आप वो आपकी बात हिंदी में सुन रहे, आपने नमस्ते किया, हाथ जोड़ के नमस्ते किया, तो वो सोचेंगे कि ठीक है टीचर ऐसा ही है, वो आपको अनदेखा करके निकल जाए। तो हमारे सामने ये चीज़ आती है क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा खुद ये कहता है मैं एलेन में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ के बच्चे अक्सर पहली बात यही कहते हैं कि सारे विषय को अंग्रेजी में, हिंदी को क्यों मुख्य कर रहे हैं। तब क्योंकि एक परिभाषा जो बचपन से पढ़ी है हमने, भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम केवल हमारे भाव पहुँच जाए, उसकी अभिव्यक्ति हो जाए, भाव स्पष्ट हो जाए, तो वही हमारी अभिव्यक्ति है। बाकी सब तो ये है कि आपको अभिव्यक्ति किस भाषा में करनी है ये आप पर निर्भर करता है। तो मैंने ये देखा कि परिवर्तन मेरे बचपन से लेकर के अभी तक आसपास कई सारी जगह पे दिखे, उसे मैंने एक गीत में लिखने का प्रयास किया। बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए, बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए, जीवन जीने के सारे, जीवन जीने के सारे ढंग ही बदल गए, बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए। पहला परिवर्तन हमारी भाषा में क्या बदलाव आया। कहती थी अम्मा पहले कान्हा लाल को, कहती थी अम्मा पहले कान्हा लाल को, अम्मा बाबा था कहता लाल परिवार को, अम्मा से मोह हो गई पापा से डेढ़ हो गई, अम्मा से मोह हो गई पापा से डेढ़ हो गए, रामू कान्हा पहले के अब पप्पू बैठ हो गए, बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए, जीवन जीने के सारे ढंग ही बदल गए, बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए। ये परिवर्तन क्यों भाषा में नहीं, माँ की गोद में भी आया।
बाहों में भरे कलमा गोद में झुलाती थी, बाहों में भरे कलमा गोद में झुलाती थी। अमियाँ की डारे पे, अमियाँ की डारे पे झूला बजवाती थी। दोनों हाथ अम्मा के मोबाइल में बिजी हो गए, दोनों हाथ अम्मा के मोबाइल में बिजी हो गए। बाहों वाले बूढ़े डोले डोले झूले, बाहों वाले बूढ़े डोले, टोली वाले स्विंग हो गए। बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए। खान पीन में हमारे बदलाव आया। सिल पर पीसी हुई चटनी मकई की रोटी खाते, सिल पर पीसी हुई चटनी मकई की रोटी खाते। त्योहार पर सब मिलकर गुजिया पपड़ी के बनाते, मिट्टी वाले वो चूल्हे स्टेनलेस स्टील हो गए। रोटी पपड़ी के जगह बर्गर चाउमीन हो गए। बचपन जो बीत गया दिन ही बदल गए। और ये परिवर्तन हमें हमारे घर के नक्शे में भी देखने को मिला। बोल में झुकने चरण आशीष दुआ लेते, सबसे पहले तुम लोग तो माता पिता के चरण छूते थे। बोल में झुकने चरण आशीष दुआ लेते, सूरज को अर्घ देते, सूरज को अर्घ देते, मंदिर में ढोक देते। भोर की 4 दिन के, भोर की 4 दिन के पौने 12 हो गए। हाथ जो चरण थे छूते, हाथ जो चरण थे छूते